हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोला जाता है आप सबको मालूम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे कि अगर किसी सीरीज में दो सक्सेसिव टर्म्स या बोल सके तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, दो पास पास वाले टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसी हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो पास पास वाली टर्म्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आ गई बात समझ में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसी सीरीज जिसमें अगर दो पास पास वाले टर्म्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 1 1/2 और यहां लिख दिया 1/4 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 1/4, उसके बाद क्या है 1/8। तो अब ध्यान से देखना, आप यहां पर अगर अपन देखते हैं तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो सेकेंड टर्म कितना है 1 और फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो रेशियो कितना है 1/2। ठीक है, इसी हिसाब से थर्ड टर्म को आप डिवाइड करो 1 से तो थर्ड टर्म कितना है 1/2, इसको डिवाइड करना है 1 से तो कितना आया 1/2, फिर रेशियो 1/2 आ रहा है, यहां भी रेशियो 1/2 आया। इसी हिसाब से फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो देखो तो फोर्थ टर्म कितना लिखा हुआ 1/4 और थर्ड टर्म कितना लिखा हुआ 1/2, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, तो बताइए कितना बच गया 1/2। तो आपने यहां से ध्यान से देखा होगा कि दो सक्सेसिव टर्म्स यानी एनी टू सक्सेसिव टर्म्स, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का एनी, तो उसको अपन रेशियो अपन देखा तो कितना आया 1/2। आ गई बात समझ में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, ऐसा सीरीज जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम रहे उसी को अपन क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए भी किसी भी सीरीज के लिए। जैसे किसी में 1/2 आ रहा है अपने यहाँ रेशियो, किसी में 2 भी आ सकता है, किसी में -2 भी आ सकता है। ये रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो जो फिक्स्ड रेशियो में बोल रहा हूं कि रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, जो फिक्स्ड रेशियो है उसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन रेशियो। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, जो कॉमन रेशियो है उसको अपन जनरली स्मॉल r से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल r से। समझ में आ गई बात। अब अपन देखते हैं कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो इधर, जैसे एपी का जनरल फॉर्म होता है उसी हिसाब से जीपी का भी जनरल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा। जैसे एपी का जनरल फॉर्म क्या होता था a+d, फिर अगला क्या होता था a+2d। उसी हिसाब से जीपी का भी जनरल फॉर्म होता है। और वो जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखो इधर, सबसे फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने a है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगा ar, उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगा ar², उसके बाद क्या होगा ar³ अप टू सो ऑन। कहीं ना कहीं इसका nth टर्म भी आएगा, कहीं ना कहीं क्या आएगा इसका nth टर्म भी आएगा। तो वो nth टर्म क्या होगा वो अपन अभी सिमिलरिटी के हिसाब से मैं आपको बना के बता दूंगा कि भैया जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपको हर चीज को ध्यान से समझना नहीं है, समझना है, रटना किसी चीज को नहीं है। अगर अच्छे से समझ लिया तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये क्या है बताओ, ये किसी भी जीपी का अपना फर्स्ट टर्म है तो इसको लिख दिया मैंने T1 टर्म नंबर फर्स्ट, ये है सेकेंड टर्म T2, ये है अपना थर्ड टर्म T3, ये है अपना फोर्थ टर्म T4। उसी हिसाब से अपन आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर जो टर्म आएगा वो nth टर्म होगा। तो बताओ उसका nth टर्म। अच्छा ये जीपी है या नहीं है ये चीज चेक कर लो। AR को डिवाइड करो A से तो कितना आया, देखो AR डिवाइडेड बाई A कितना आया R। ऐसे AR² को AR से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा AR² डिवाइडेड बाई AR कितना आया R।
कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसी r को क्या बोल रहा हूं मैं, कॉमन रेशियो। अब मुझे बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, वो अपन को निकालना है कि इसका nth टर्म जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहली चीज देखो, फर्स्ट टर्म यानी t1 में a आ रहा है, t2 में भी a आ रहा है, t3 में भी a आ रहा है, t4 में भी a आ रहा है, तो बताओ उसके nth टर्म में भी a आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरिटी के हिसाब से अगर अपन देखें, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म में r नहीं आ रहा, r कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। जब यहां टर्म नंबर 2 है तो r की पावर 1 है, t3 के लिए r स्क्वायर है, t4 के लिए r की पावर 3 है। मुझे यहां क्या चाहिए, मुझे चाहिए भैया nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, यानी tn का वैल्यू चाहिए। तो देखो जब t2 था तो r की पावर 1 है, t3 के लिए r की पावर 2 है, t4 के लिए r की पावर 3 है, यानी जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम है r के ऊपर पावर। तो यहाँ nth टर्म निकाल रहा हूं तो r की पावर कितनी आएगी, n-1। ये लो, ये nth टर्म आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में, nth टर्म। अब आपको ये देखना है कि जो भी मैंने nth टर्म लिखा है ये आपको लिखना आना चाहिए, इसको रटना नहीं है, ये लिखना आना चाहिए जैसे मैंने सिमिलरिटी के हिसाब से यहाँ लिखा है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये nth टर्म जो मैंने लिखा है इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ये चीज अपन को चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखो किसी भी चाहे एपी हो चाहे जीपी हो चाहे एचपी हो कुछ भी हो, उसके nth टर्म में अपना जीपी का nth टर्म ये आया, इसमें आप n की जगह 1 पुट करो, इसमें जहां भी n दिख रहा है वहां 1 पुट करो। 1 पुट करते ये क्या हो जाएगा, a r की पावर 1 - 1, बताओ कितना आया a। तो n = 1 पुट करने पर आपको इस जीपी का फर्स्ट टर्म अगर मिल रहा है, इसका मतलब आपने जो nth टर्म लिया वो सही है। n = 2 पुट करो, n = 2 पे यहां कितना होगा, a r की पावर 2 - 1 कितना आया a r। तो सेकंड टर्म मिल गया, देखो a r ही है। इसमें n की जगह 3 पुट करो तो 3 - 1 2, तो कितना बच गया a r की पावर 2, तो a r की पावर 2। आपको nth टर्म में 1 रखने पर फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, 2 रखने पर सेकंड टर्म मिलना चाहिए, 3 रखने पर थर्ड टर्म मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है इसका मतलब आपने जो nth टर्म लिखा वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ गई बात समझ में। तो अब आगे देखो, अब आगे देखो, हाँ भैया अब अपन ने क्या देखा, यहां से अपन ने ये देखा कि भैया मेरे पास जो nth टर्म आया है जीपी का उसका फॉर्मूला क्या आ गया, a r⁻n-1 ये आया है। अब आप कहेंगे सर इसमें a क्या है, तो मैं ये सारी चीजें यहां लिख देता हूं। a जो है वो क्या है, इसका फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये जो r क्या है, r बोलते हैं अपन कॉमन रेशियो को, किसको बोलते हैं, कॉमन रेशियो को, ठीक है। r बोलेंगे अपन कॉमन रेशियो को। n क्या है, तो n है भैया नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला, इसको एज ए फॉर्मूला याद भी रखना है। कैसे आया ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है। यहाँ पर a क्या है तो आपको बोलना है फर्स्ट टर्म, r क्या है तो आपको बोलना है कॉमन रेशियो, ठीक है। और n क्या है तो बोलना है कि जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो। ये फॉर्मूला कैसे यूज में लेना है, कहां अपन को काम में लेना होता है, इस पे भी अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि nth टर्म का फॉर्मूला अपन को किस तरीके से और कहां यूज में लेना है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक नोट डाल के मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, बिल्कुल आसान सी चीज है। नोट डाल के अगर आपको 3 चीजें दे रखी है ए बी और सी, और आपको अगले ने बोला है कि भैया ए बी और सी तीनों जीपी में है, क्या बोला है, तीनों जीपी में है। तो अब मुझे बताओ कि अगर 3 नंबर जीपी में है या 3 से ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे नंबर जीपी में कब होंगे, उनके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो सारे के सारे नंबर्स किस में, जीपी में। अब अगले ने खुद ने बोला है कि एबीसी जीपी में है, तो आप क्या कहोगे कि अगर भैया तीनों चीजें जीपी में है ना, तो सेकंड नंबर पे जो भी टर्म आ रहा है उसका और फर्स्ट नंबर वाले टर्म का रेशियो यानी b/a किसके इक्वल होगा, c और b के रेशियो के इक्वल, c/b। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अपन इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, b² = ac। कितना आया, b² = ac। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि अगर abc जीपी में है तो abc में क्या रिलेशन आएगा, तो आपको बोलना है b² = ac। क्या आएगा, b² = ac। अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, विच टर्म
ऑफ सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 and so on is 1/64. क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, विच टर्म ऑफ सीरीज 2, 1, 1/2 अप टू सो ऑन, ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, इज 1/64. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है इसमें कहीं ना कहीं 1/64 भी आएगा बीच में, तो वो कौन से नंबर पे आएगा ये आपको पूछा है इसने. समझ में आ रही है बात? इस सीरीज में 1/64 आएगा कहीं ना कहीं, और वो कौन से नंबर पे आएगा ये आपको मालूम करना है. ठीक है, तो ये किस प्रकार से मालूम किया जाएगा, देखो बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व करना बता रहा हूं मैं आपको, जो जितना ज्यादा आसान हो सकता है उस तरीके से मैं बता रहा हूं. ये आपकी सीरीज है, 3 टर्म्स लिख लो, सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लो. ठीक है, 2, 1, 1/2. क्वेश्चन में केवल ये 3 भी लिखा हुआ आ सकता है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 एक्स्ट्रा, और जनरली 3 टर्म्स ही लिखी हुई मिलेगी आपको. और किसी भी प्रोग्रेशन, ये किस टाइप का प्रोग्रेशन है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 3 टर्म्स की आवश्यकता होती है, तो वो मैक्सिमम टाइम आपको 3 टर्म्स देके रखेगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका और इसका रेशियो बताओ, 1/2, 1/2 और 1 का रेशियो देखो 1/2, इसका और इसका रेशियो. थर्ड नंबर और सेकंड नंबर पे जो भी लिखा हुआ है उसका रेशियो भी कितना आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 कितना है बताओ, 1/2. रेशियो सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, ये जीपी है. इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना बताओ, इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना बताइए. इस जीपी का फर्स्ट टर्म आपको क्लियर दिख रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, और इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2. कॉमन रेशियो कैसे निकलता है आपको मालूम है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से करो. अगर रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब जीपी है, और सेम रेशियो यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2, और कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से. तो जो भी क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है उनको लिख लो, तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और इसका कॉमन रेशियो मालूम है, दोनों चीजें आपने लिख ली. अब इस क्वेश्चन वाले ने आपसे ये बोला है कि भैया इस सीरीज में कौन से नंबर पे 1/64 आएगा, कहीं ना कहीं 1/64 आएगा. जैसे इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका सेकंड टर्म 1 है, इसका थर्ड टर्म 1/2 है, तो कौन से टर्म की वैल्यू 1/64 होगी ये अपन को बताना है. तो अपन को मालूम नहीं कि कौन से टर्म की होगी, तो अपन सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट nth टर्म इज 1/64. लेट nth टर्म इज 1/64. लेट nth टर्म इज 1/64. मान लो कि इस सीरीज का nth टर्म जो होगा वो 1/64 है. अब आप अच्छे से जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया है कि जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है भैया, ये होता है कि नहीं होता. ए का वैल्यू आपको गिवन है, आर का वैल्यू भी आ गया, और एन फाइंड आउट करना है. समझ में आ गई क्या बात. एन बोलते किसको है, नंबर ऑफ टर्म्स को. एन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को. तो बताइए कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 रखो, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू भी 1/2 है, तो यहां लिख दो 1/2, और ऊपर कितना है पावर n - 1 = 1/64. यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ चुकी होगी. इसके आगे देखिए, इस 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो इधर कितना बचा 1/2, यहां हो गया n - 1 = 1/28, 1/128. अब आपको चाहिए n का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, n का. तो आप ध्यान से देखिए, इधर बेस में कौन लिखा हुआ है, 1/2 बेस में है, और 1/2 की पावर में कौन है, n - 1 है. कौन है, n - 1. समझ में आ गई बात. तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इधर बेस अगर 1/2 है तो राइट साइड भी अपन को बेस 1/2 बनाना है. तो मुझे बताइए इस 1/128 को 1/2 की पावर में क्या लिख सकता हूं, ये बता दो. बस इतना बताते अपना काम हो जाएगा. 1/2 की पावर n - 1 है, तो बताओ 1/128 को 1/2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 8, 16, उसके आगे कितना आता है, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1/2⁷ लिख सकते हैं ना. 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64. समझ में आ गई बात. और फिर आ गया 128. अब दोनों तरफ अपन कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इधर भी बेस 1/2 हो गया, उधर भी बेस 1/2 हो गया, तो बेस सेम है तो पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, n - 1 = 7, that means n = 8. So we can say that eighth term of given series will be 1/64. इस सीरीज का
एट्थ टर्म जो होगा वो कितना होगा 1/64। समझ में आ गई बात। वैसे अपन इसमें तो देख भी सकते हैं कि एट्थ टर्म 1/64 कैसे होगा, क्योंकि तो छोटा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वहां थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, तो फिर उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि इस प्रोसेस के थ्रू, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन मालूम कर सकते हैं कि ये टर्म इसका ये होगा। समझ में आ गई बात। हालांकि मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखा भी सकता हूं कि एट्थ टर्म ही 1/64 कैसे होगा। देखो फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड टर्म इसका आधा है यानी 1, इससे भी आधा ये है कितना है 1/2, फोर्थ टर्म है 1/4, फिफ्थ टर्म है 1/8। तो बताओ सिक्स टर्म कितना होगा 1/16, सेवंथ टर्म कितना होगा 1/34 और एट्थ टर्म कितना होगा 1/64। तो अपन को ये तो पूछा था इसने कि एट्थ टर्म क्या होगा, तो आंसर क्या देना है एट्थ टर्म 1/64। तो कौन सा टर्म होगा 1/64, तो आपको बोलना है एट्थ टर्म इज 1/64। तो ये तो क्या था, मैंने वहां जो नंबर लिखा ना 1/64 वो छोटा है, तो अपन वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल इसका प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, वो आपको आना चाहिए। और इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो ये तरीका आना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सवाल करने के लिए अपन बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स का भी हेल्प करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फटाफट से अपन आंसर निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, है ना। पूरा प्रोसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। एपी, जीपी और एसपी के बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से अपन कुछ ही सेकंड्स में आंसर बता सकते हैं। पूरा प्रोसेस अपन फॉलो नहीं करेंगे, जहां जहां भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, प्रॉपर मेथड भी यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, और इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये सब चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।